चीनी की कीमत में इजाफा क्यों हुआ? पंजाब हुकूमत ने बड़ी वजूहात बता दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग में शुरका ने बताया, शुगर मिल्स के रिकॉर्ड के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। अदालती हुक्म इम्तनाई की वजह से शुगर मिल्स की रिपोर्ट के हुसूल से कासिर हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 4 मई और 1 अगस्त को जारी हुक्म इम्तनाई ने चीनी की कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तौसी की जा रही है। शुगर मिल्स और ब्रोकर्स गठजोड़ करके चीनी पर 100 किलो कमा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का अदालती हुक्म इम्तनाई खत्म कराने के लिए अपील दायर करने का फैसला। चीनी की डबल सेंचुरी के बाद भी दाम बेलगाम। चमन में 1 किलो चीनी 240 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में दाम 220 रुपए किलो से तजावुज करके मुल्तान और पेशावर 200, कराची 195, लाहौर में 185 रुपए किलो में चीनी बिकने लगी है। होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी के रेट में 1600 रुपए का इजाफा। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सामने बेबस, ताहाल कोई एक्शन न हुआ। सूबे में चीनी की कोई किल्लत नहीं। महकमा खुराक पंजाब का मौक़िफ़। चीनी डीलर्स ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस मार्केट में चीनी की मिकदार कम हो रही है। उधर चीनी ज़ख़ीरा करने पर असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी की कार्रवाई। सलोनी झाल के करीब गोदाम से चीनी की 300 से ज़ायद बोरियां बरामद कर ली गईं। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए? हुकूमत ने नया प्लान बना लिया। रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से ज़ायद इस्तेमाल करने का फैसला। पाकिस्तान ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। नए प्लान में आलमी मालियाती इदारे को बजट से आउट रिलीफ न देने की यकीन दहानी भी करा दी गई। IMF ने हुकूमत का 6 अरब रुपए रिलीफ का पहला प्लान मुस्तरद कर दिया था। IPPs के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआहदों पर बातचीत जारी है। कुछ रियायतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तफसील अभी नहीं बता सकते। एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। अवाम को मुतमईन करने के लिए हकाइक पर मबनी फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। आईनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। अफगानिस्तान में इत्तेहादियों का छोड़ा हुआ जदीद असलहा अस्करियत पसंदों के हाथ लग चुका है। अमरीका और इत्तेहादियों का छोड़ा गया जदीद असलहा बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से आलमी बरादरी के साथ मिलकर निपटना चाहते हैं। रिटायरमेंट से कबल नैब तरमीम का फैसला सुनाऊंगा। वक्त ज्यादा नहीं है तो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने वाज़ेह कर दिया। फैसला महफूज करते हुए रिमार्क से कि रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। रियासती असासे करप्शन की नजर हो, स्मगलिंग या सरमाया की गैर कानूनी मुंतकली कार्रवाई होनी चाहिए। नैब तरमीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए कि नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला मुतल्लिका फॉरम पर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुकदमात नैब से खत्म होकर मुलजिमान घर चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अरबों रुपए के केसेस मुंजमद करके हाथ खड़े कर दिए गए। चौधरी परवेज इलाही को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत का परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। परवेज इलाही को किसी किस्म का कोई बयान देने से भी रोक दिया। दूसरी जानिब कमिश्नर इस्लामाबाद कल परवेज इलाही को पेश करें। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म, IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर कल ज़ाती हैसियत में तलब परवेज इलाही को पेश न करने पर CPO अटक और DPO अटक को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। उस्मान बुज़दार साहब का फैसला था, ना पार्टी के साथ कोई ताल्लुक था और ना ही वो क्वालिफाइड थे इस चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद नेशनल असम्बलियाँ छोड़ देनी, उसके बाद प्रोविंशियल असम्बलियाँ छोड़ देनी,
आई मीन एक फैसले के बाद एक फैसला इस तरह हो रहा था कि और उसमें किसी की भी और से नहीं थी। एक ग्रोह था छोटा सा, पार्टी के अंदर ही एक माफिया था जिसका ये सारा प्लान था और वो करवा रहे थे सब कुछ। 9 मई से पहले और बाद में जो कुछ हुआ सबके जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। एक साल में पीटीआई सरबराह के फैसलों ने पार्टी तबाह करके रख दी। हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं दिया। साबिक सूबाई वजीर और आईपीपी रहनुमा डॉक्टर मुराद राज की नियो न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा कि चौधरी परवेज इलाही असेंबलियां तोड़ने के हक में नहीं थे। उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो इसके मुस्तहिक नहीं है। अलकादे ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट फराहम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तालीमी इदारों के क़याम के लिए अलकादे ट्रस्ट कायम किया। अलकादिर यूनिवर्सिटी GCU लाहौर से इल्हाक शुदा इदारा है। मैंने उनसे बोला कि भाई आप ये जो कुछ कर रहे हो ये सब गलत है। तो उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा स्कूल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप ये सब कुछ बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। 2-3 दिन चुप रहने के बाद फिर उसने मुझे एक दिन कॉल की, कह रहा कि यार मेरी बात सुनो, तुम मैं स्कूल बैठा हूँ तो तुम स्कूल आ जाओ। तो मुझे उसने स्कूल बुलाया। स्कूल बुलाने के बाद उसने वहाँ पे मेरे पे हमला बोल दिया। उसका भाई था, 2-3 और कुछ लोग थे, मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे उठा के ले गए। कराची गुलशन हुदीद के निजी स्कूल में जिनसी दरिंदगी का वाक़या। नियो न्यूज़ ने सिग्नल संगीन स्कैंडल बेनकाब करने वाले सीसीटीवी टेक्नीशियन को ढूंढ निकाला। शकील का कहना है कि मुझे सीसीटीवी कैमरों के तक रसाई हासिल थी। मुलजिमान इरफान को इसके काले करतूतों से आगाह किया था और स्कूल प्रिंसिपल इरफान ने मिलने के लिए बुलाया तो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमान तशद्दुद के दौरान सीसीटीवी रिकॉर्ड खत्म करने का बोलते रहे। नामालूम शख्स ने फोन कॉल पर किसी को DSP की चाय लाने का बोला। कराची में निजी स्कूल में खवातीन से ज्यादती का केस। अदालत ने मुलजिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मुलजिम अकेला नहीं, पूरा गिरोह है। अब तक 45 से ज़ायद मुतासिरा खवातीन का पता चल चुका है। मुलजिम खवातीन को ब्लैकमेल करता था। सरकारी वकील का अदालत में इंकशाफ। उधर डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स की तहकीकाती टीम स्कूल का दौरा। DC ऑफिस मलीर के अमले ने स्कूल को सील कर दिया। जिना हाउस हमले और जलाओ घेराव का केस। खतीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भट्टा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने जेल भेज दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पुलिस ने मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। अगवा की बढ़ती वारदातों पर सब्र का पैमाना लबरेज। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने। कश्मीर में मुख्फियों की बाजियाबी के लिए धरना चौथे रोज भी जारी। मुख्फी सागर कमार की वालदा और बहन भी धरने में पहुंच गई, जबकि सागर कमार की बाजियाबी के लिए रो रो कर दुहाइयां देती रही। पनुआकिल में मुख्फी डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ की बाजियाबी के लिए शटर डाउन हड़ताल। कौमी शाहराह पर 20 घंटों से धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मअतल। ठट्टा में भी मुख्फी हिंदू की बाजियाबी के लिए सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों का मुजाहिरा। अवाम की सस्ती सवारी भी महंगाई की जद में। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किरायों में इजाफा 30 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया और CDA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। नए किरायों का इतलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन अगले 24 घंटों में जारी होने का इम्कान। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मज़ीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन सतह 1 रुपये 40 पैसे महंगा होकर 307 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 5 रुपए कम होकर 323 रुपए की हो गई है, जबकि स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 215 पॉइंट्स की कमी 45,491 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ और सोना 6,300 रुपए सस्ता होकर 2,32,800 रुपए फी तोला हो गया। पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर MI-171E के आलात ज़ायदुल मयाद होने के करीब। मेन रूट हब और टेल
रूटर हब और स्विच प्लेट सब तब्दील होंगे। रूसी मयसिस JSC की आलात तब्दीली के लिए 1,31,800 यूरोस की डिमांड। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रकम फराहम करने की दरख्वास्त सूबाई हुकूमत ने मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान के तलिबा अमन के लिए मुत्तहिद। 4 अजला के हजारों तलिबा का अमन इत्तेहाद के लिए पुरजोश मुजाहिरा। स्टूडेंट्स पावर फॉर पीस के हवाले से अमन रैली। तलिबा ने फिरका वाराना कशीदगी से पाक पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान की शिनाख्त के अज़म का इयादा किया। रैली का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के बारे में गलत फहमियों का अज़ाला करना था। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने चादर पोशी की। मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों की मसार पर हाज़री। 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान इल्मी कॉन्फ्रेंस हुई। क़िरात, नात ख़्वानी और महफिल समा की महफिलें मुनक़िद की जाएंगी। उस टाइम डोप टेस्ट होता ना जी फैजान भट्ट साहब और कोच साहब जी, तो जो बाहर बैठे हुए थे ना वो भी पॉजिटिव आते। 90 की दहाई में कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आपस में बातचीत नहीं थी, लेकिन हर प्लेयर टीम के लिए खेलता था। टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की न्यू न्यूज़ की एशिया कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, उस दौर में डोप टेस्ट होते तो कई खिलाड़ी रडार में आ जाते। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लाहौर में डेरी ट्रॉफी 3 दिन तक जिंदा दिलों के शहर में रहेगी। तारीखी मकामात की सैर भी करवाई जाएगी। फैंस को भी ट्रॉफी की झलक देखने का मौका मिलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। फिटनेस मसाइल से 2-4 KL राहुल भी टीम में शामिल। तजुर्बाकार स्पिनर एशियन जगह न बना सके, जबकि रोहित शर्मा, कप्तान विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव भी टीम का हिस्सा।